Moving ahead in our today's lecture, we can start with differentiation strategy. हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को, और हमने समझा था ओवरऑल कि बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी किन चीज़ों के ऊपर फोकस करता है. सो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन दीज थिंग्स. ये 3 चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है. एंड देन टू गेट यू द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड ऑल्सो it is customer centric. The business level strategy is completely customer centric. फर्दर हमने यहाँ पर चेक किया था कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में आप क्या करते हो, आप कोशिश करते हो कि आप अपने कॉस्ट पर यूनिट को सबसे कम रखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को आप मैक्सिमम करते हो, ओवरहेड्स वेस्टेजेस आप कम से कम रखते हो, यू लिंक इंसेंटिव्स राइट विच इज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड एंड एफिशिएंसी रिलेटेड रहता है. यू ऑल्सो डू फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. आप ये भी करते हो जिससे आपको ओवरऑल कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे मिले. देन अगर आप यहाँ पे चेक करो, हमने देखा था कि आप सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी अपना स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस को डेवलप करते हो. व्हाई? बिकॉज योर सप्लायर्स सप्लाई यू रॉ मटेरियल, एंड इफ दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट योर दिस स्ट्रैटेजी, एंड योर डिस्ट्रीब्यूटर्स इम्पैक्ट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स. तो दोनों ही तरीके से आपका कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज होता है. हमने यहाँ पे ये भी चेक किया था कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से किस तरह से रहता है. देन वी हैड ऑल्सो सीन दैट लॉग ऑफ सप्लायर को क्या क्या रखना होगा, या कौन से मार्केट में आप लो कॉस्ट प्रोवाइडर बन सकते हो. फिर हमने चेक किया था कि लो कॉस्ट प्रोवाइडर अगर आपको बनना है तो क्या क्या चीज़ें आपके फर्म में होनी चाहिए. फिर हमने इनके चैलेंजेस को भी देखा था कि क्या चैलेंजेस यहाँ पर आपको मिलेंगे अगर आप लो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो. देन हमने ये देखा था कि इसके कुछ एडवांटेजेस थे, और फिर हमने देखा था यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. और नैनो के केस स्टडी को हमने बहुत ध्यान से यहाँ पे देखा था कि कैसे कॉस्ट लीडरशिप होने की वजह से लॉन्ग रन के अंदर आप यहाँ पे मार्केट में सर्वाइव नहीं करते हो. नाउ मूविंग अहेड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को हम शुरू करते हैं. आप एक सिंपली ध्यान रखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है. डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी मींस कि आप मार्केट में कितने डिफरेंट हो, आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर उसको कितना अलग देखता है. राइट. सो मैगी के लिए अगर आप बोलो कि मैगी हैज़ फुल्ली अडॉप्टेड अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, नाउ व्हाट हैपेंस, कितने भी नूडल्स आ गए, वो येपी नूडल आ जाए, पतंजलि नूडल्स आ जाए, या फिर कोई और जिंग नूडल आ जाए, चाइनीज़ नूडल, कुछ भी आ जाए वहाँ पे मार्केट में, बट मैगी का मार्केट शेयर अलग है. इनफैक्ट मैगी जब बैन भी हुआ उसके बाद जब वो वापस से मार्केट में आया तो पीपल वर स्पेक्यूलेटिंग कि मैगी को अब दोबारा मार्केट शेयर नहीं मिलेगा, बट मैगी का मार्केट शेयर उतना ही अच्छा निकला, एंड क्योंकि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी उन्होंने अडॉप्ट करके रखा हुआ था. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, दिस स्ट्रैटेजी एम्स एट ब्रॉड मास मार्केट एंड इन्वॉल्व्स, आप ये देखो, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट इज परसीव्ड बाय द कस्टमर एज यूनिक, कि भाई ये प्रोडक्ट अलग है. तो जैसे हम मैगी के लिए बोलते हैं कि भाई यिप्पी खाकर वो मज़ा नहीं आता, या फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट खा के इतना पतंजलि नूडल्स खा के वो टेस्ट नहीं आता जो टेस्ट मैगी में आता है, बिकॉज कस्टमर्स परसीव दैट प्रोडक्ट एज यूनिक. दिस यूनिकनेस और द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद द product design, or it can be with the brand image, it can be with the features, it can be with the technology, it can be with the dealer network, or it can be with the customer service. तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है या आपके कोई भी ऐसा फीचर है आपके प्रोडक्ट में या आपके सर्विसेज में जो आपको अलग बनाता है आपके सारे कॉम्पिटिटर से, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी. सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो, द प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी डिफरेंट. राइट. जैसे इफ आई कैन गिव यू एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर थिंग जिसमें डिज़ाइंस बहुत उनके क्रिएटिव होते हैं. ठीक है. तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो डिज़ाइन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या रहता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन ब्रांड इमेज. कई बार आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका ब्रांडिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. राइट. कि जैसे आईफोन हो गया, आईफोन में उनको फीचर्स अगर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, बीच में जैसे मीम भी बना था कि उन्होंने कोई तो 2 आईफोन निकाला था, लेट्स से 6 और आईफोन 7 उन्होंने जब निकाला तो 6 और 7 में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, या आई थिंक एक था 4 और 5 में था, किस में था कि उन्होंने फ़ोन के बस लेंथ को बड़ा कर दिया था. राइट. सो ½ इंच एक्स्ट्रा के लिए यू विल बी पेइंग 30,000 एक्स्ट्रा. आवाज़ कट रहा है हितेश, प्लीज़ आप एक काम करो, जस्ट चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज नो. ओके
ओके, सो यहाँ पर आप चेक करो आईफोन जैसे कि हो गया, सो आईफोन 6 या 7 में अगर आप देखो तो कुछ तो ऐसे डिफरेंस था कि हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, बट फ़ायदा क्या हो गया उसकी वजह से, आप देखो बेसिकली लोग फिर भी उसको खरीदे, तो यहाँ पर ब्रांड इमेज की वजह से भी काम हो जाता है। अनदर एग्जांपल आई कैन से सलमान खान मूवीज़, सलमान खान की पिक्चर, ठीक है, वो कैसा भी स्टोरी हो कुछ भी हो, बट भाई ने पिक्चर बनाया तो यू नो इट गोज हिट ब्रांड इमेज, राइट, सो दैट्स हाउ इट गोज। देन प्रोडक्ट के फीचर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे वन प्लस का एग्जाम्पल दे सकते हो कि उसके जो फीचर्स है दैट इज़ सो डिफरेंट, सो ये आ जाता है। देन योर टेक्नोलॉजी विच यू आर यूजिंग, योर डीलर नेटवर्क मीन्स उसका अवेलेबिलिटी, द अवेलेबिलिटी, द कस्टमर सर्विसेज इज आफ्टर सेल सर्विसेज सो अमेजिंग दैट आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ परसीव्ड एज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। तो ये अलग अलग करके कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या दिखे, यूनिक दिखे। और आपको पता है अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में यूनिक दिखता है तो इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, यू कैन चार्ज प्रीमियम, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएशन यू कैन चार्ज प्रीमियम फॉर द प्रोडक्ट। सो आईफोन अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके उसने अपना ब्रांड इमेज बना दिया, एंड क्योंकि उसने अपना ब्रांड इमेज बना दिया, टुडे iPhone has got the power to charge premium over its product, correct? Now let's say Micromax phone or let's say your MI का जो फ़ोन होते हैं वो अगर वहाँ पे 50-60 हज़ार का फ़ोन निकाले तो कोई वहाँ पर नहीं खरीदेगा, बिकॉज उन्होंने लो कॉस्ट प्रोवाइडर वाला स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया है। वो बोलते हैं हम बेसिक फ़ोन आपको पकड़ाएंगे, बेसिक फीचर रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रहेगा, कुछ अलग चीज़ नहीं होगा। बट आप यहाँ पर क्या करोगे, अगर आपने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया तो यू विल बी एबल टू चार्ज प्रीमियम। तो आपको अपने आंसर में ये एक लाइन डेफिनेटली मेंशन करके रखना है दैट बिकॉज ऑफ द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी द बिजनेस कैन चार्ज प्रीमियम, सो दैट्स द बेनिफिट, राइट? ओके, अब आप देखो डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, especially if the standard products sufficiently meets the customer needs or if rapid imitation by competitor is possible। ये वापस से आपका क्या हो गया, दिस इज द चैलेंज, इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज द चैलेंज इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी एक तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गारंटी नहीं करता, खैर वो तो कोई भी स्ट्रैटेजी होगा दैट विल नॉट गारंटी यू कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, दैट कैन ओनली गिव यू रीजनेबल अश्योरेंस। जैसे हम ऑडिट में नहीं बोलते, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial statement, right? Whether you know the irrespective of the nature, size and legal structure of the organization, to provide a reasonable assurance that the financial statements are free from misstatement or material misstatements, right? So it gives a reasonable assurance. So यहाँ पर जो differentiation strategy है, it does not guarantee competitive strategy, right? It does not guarantee a competitive advantage, but it can guarantee you what, it can provide you reasonable assurance कि इससे आपको competitive advantage मिल सकता है। और कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और वो कैसे हैं कि देखो अगर जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो सफिशेंटली कस्टमर के नीड को मीट कर लेते हैं, इन दैट केस कोई भी आपको प्रीमियम क्यों पे करना चाहेगा, राइट? हु इज़ गोइंग टू पे यू प्रीमियम? जैसे एक टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, ब्लैकबेरी ने BBM लॉन्च किया था, ठीक है? जब ब्लैकबेरी ने BBM लॉन्च किया था, BBM वॉज कंपैटिबल ओनली इन ब्लैकबेरी फोन्स, नॉट इन अदर फोन्स। सो इन दैट केस ब्लैकबेरी हिट हो गया था बहुत BBM की वजह से, इट वॉज हिट बिकॉज ऑफ द BBM। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही व्हाट्सएप आया, जैसे ही व्हाट्सएप आया, आप देखो व्हाट्सएप के आते ही आप ये देखो BBM फ्लॉप हो गया, BBM फ्लॉप हो गया। क्यों BBM फ्लॉप हो गया? क्योंकि सपोज करो मेरे को मैं, करिश्मा, हर्ष, हितेश, यश, हम सब एक ही बैच के हैं, हम सब एक ही ग्रुप के हैं, ओके? नाउ सपोज करो मेरे पास ब्लैकबेरी नहीं है, तो मैं बहुत आउट फील करूँगा, क्योंकि ये लोग सब क्या करेंगे, BBM पे चैट करेंगे, बात करेंगे, बट मेरे पास ब्लैकबेरी फ़ोन नहीं होगा। तो अगर मेरे पास ब्लैकबेरी फ़ोन नहीं है तो मैं BBM मैसेंजर में आपके ग्रुप का पार्ट नहीं बन सकता। बट व्हाट्सएप को अगर आप देखो, इट वाज कंपैटिबल ऑन ऑल द मोबाइल फोन्स। सो इफ इट वाज कंपैटिबल ऑन ऑल मोबाइल फोन्स, द मोमेंट दिस हैपेंड, एवरीवन शिफ्टेड टू, फ्रॉम ब्लैकबेरी एवरीवन शिफ्टेड टू व्हाट्सएप, क्योंकि BBM और व्हाट्सएप दोनों इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप थे,
क्योंकि उस टाइम पे एसएमएस के चार्ज लगते थे, तो बीबीएम पे भी कोई एसएमएस का चार्ज नहीं लगता था एंड व्हाट्सएप पे भी नहीं लगता था. सो दैट्स हाउ पीपल शिफ्टेड फ्रॉम बीबीएम टू व्हाट्सएप. सो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो सफिशिएंटली कस्टमर के नीड को फुलफिल कर लेगा, इन दैट केस अगेन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करेगा. एंड इफ रैपिड इमिटेशन इज पॉसिबल बाय द कॉम्पिटिटर, तो आप इसको बोल सकते हो फैंटास्टिक. ये वाला एग्जांपल वापस से क्लिक कर सकते हैं कि बीबीएम और व्हाट्सएप. अभी आप अगर चेक करो तो बीबीएम और व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है. बेसिकली क्या डिफरेंस था कि ये सिर्फ ब्लैकबेरी फ़ोन्स पे चलता था और ये किसी भी फ़ोन पे चलता था. तो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या था कि इट इज़ ओनली कंपैटिबल ऑन ब्लैकबेरी मोबाइल फ़ोन. इन्होंने क्या कर दिया, बोला कोई बात नहीं, हम ऐसा ही एक और ऐप बनाते हैं लेकिन उसको हम सारे फ़ोन्स में कंपैटिबल कर देते हैं. तो जैसे ही इसको सारे फ़ोन्स में आप कंपैटिबल करोगे, फिनिश. आपके कॉम्पिटिटर्स ने क्या कर लिया, आप ही के टेक्नोलॉजी को इमिटेट कर लिया एंड यू आर आउट. अनदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू. कुछ साल पहले लाइक 2017 के अराउंड, सो देयर वाज दिस वन क्लाइंट हु वांटेड टू स्टार्ट. बेसिकली वो चाइना में देख कर आया था. हम यहाँ पर जैसे देखते हैं ना ओला उबर, हम जैसे ओला उबर चेक करते हैं वैसे ही ओला उबर में आपको क्या मिलता है, यू गेट कैब्स. कैब्स मतलब इट इज़ ओनली फॉर 4 व्हीलर. नाउ दिस गाय ही वांटेड टू डेवलप अ ऐप. ठीक है, वो एक ऐसा ऐप डेवलप करना चाहता था जिसमें यू विल गेट 2 व्हीलर ऑन रेंट. यू विल गेट 2 व्हीलर ऑन रेंट मतलब ऑन बेसिकली ऑन हायर आपको यहाँ पे 2 व्हीलर मिल सकता है. और उसने बेसिकली क्या चेक किया था, उसने देखा था कि वो आई थिंक ही हैड गॉन टू चाइना. ठीक है, तो वो चाइना में गया और उसने बोला चाइना में पता है क्या सीन है यार, कि सपोज करो 2 फ्रेंड्स है, लेट्स से जय एंड वीरू. ठीक है, अब जय एंड वीरू यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स से वो बाइक में बैठते हैं. ओके, ये बाइक में बैठते हैं. अब सपोज करो यहाँ पर कोई तीसरा बंदा है, लेट्स से ठाकुर. ठाकुर जो है वो लेट्स से किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो ट्रैफिक जाम में अटक गया है. अब ठाकुर क्या करेगा, ओला उबर कॉल कर नहीं सकता क्योंकि वो अपनी खुद की गाड़ी में निकला और वो ट्रैफिक में अटका है. तो वो क्या करता था, वो ये 2 व्हीलर ऐप में जाता और इसको हायर करता. अब 2 व्हीलर कैन कंपैरेटिवली रन फास्टर एज कम्पेयर टू 4 व्हीलर. तो जय वीरू क्या करेंगे, जहाँ पर ये ठाकुर है उसके पास पहुँचेंगे. उसके बाद वीरू फॉर एग्जाम्पल ठाकुर की गाड़ी चलाएगा और ठाकुर उस 2 व्हीलर में बैठ के जय के साथ ऑफिस पहुंच जाएगा. तो होगा क्या इफेक्टिवली जय के साथ में ठाकुर ऑफिस जल्दी पहुंच जाएगा. ठीक है, और वीरू बाद में क्या करेगा, ठाकुर की गाड़ी उसके ऑफिस में लाके छोड़ देगा. एंड उसके बदले में दे यूज टू चार्ज सम रेंट. तो उसने बोला यार ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. मुंबई में हाँ हर्ष इज सेइंग दैट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, चोरी हो जाएगा. नहीं, ऐसा चोरी नहीं होता बिकॉज ये ऐप वाला जो होता है ये जय वीरू से सिक्योरिटी लेकर रखेगा कि बॉस कोई बॉन्ड वगैरह साइन करवा के रखेगा. लाइक जूम कार नहीं, बेसिकली जूम कार भी नहीं, आप ट्रैफिक में अटक रहे हो और एक और फैसिलिटी बेसिकली उसने प्रोवाइड किया. तो उसने बोला मैं ऐसा एक ऐप डेवलप करना चाहता हूँ और स्टार्टअप, बेसिकली दिस वाज अ स्टार्टअप कंपनी, ये सब था. सो वी सेड हिम दैट एक बार सोच समझ के इसको आप स्टार्ट करो बिकॉज व्हाट विल हैपन, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और बिल्कुल अलग है. आप देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, आप चेक करो कहाँ घर से कैब लेके निकलना है, यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन है, हम निकल चलते हैं. रास्ते में अगर ट्रैफिक मिला तो इस ऐप से जय वीरू को हम बुला लेंगे, वीरू मेरा गाड़ी को लेके ऑफिस पहुंच जाएगा और मैं जय के साथ 2 व्हीलर में अपने ऑफिस जल्दी पहुंच जाऊंगा. सो दिस इज हाउ इट गोज. सो यू डोंट हैव टू पे कैब रेंट एवरीवे. कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ता खाली होता है और आप ज़बरदस्ती कैब कर लेते हो. सो इन दैट सिनेरियो, इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ये आइडिया बहुत अच्छा था, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था, बट वी सेड हिम कि देखो भाई आप यहाँ पे पैसा फंड रेजिंग वगैरह करोगे, द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग इज गुड, बट द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, आपका ऐप को कोई जानता नहीं है. आपके ऐप को कोई जानता नहीं है. ओला उबर को सब जानते हैं. ओला उबर का एक ऑलरेडी डेडिकेटेड कस्टमर बेस है, उस ऐप को सब जानते हैं. ये वहाँ पर बेचते हैं. लेट्स से इन्होंने ऑफर क्या किया हुआ है, माइक्रो, देन इन्होंने यहाँ पे मिनी ऑफर किया हुआ था, माइक्रो मिनी, एंड देन लेट्स से एसयूवी लग्जरी और ये सब किया है. यहीं पर ये क्या करेंगे, जैसे ओला ऑटो ऐड कर दिया ऐसे ये यहाँ पर क्या कर देंगे, ओला 2 व्हीलर कर देंगे. एंड आई डोंट नो यहाँ पर आपने मुंबई में देखा कि नहीं देखा, बट इन टियर 2 सिटीज़ लाइक लेट्स से जयपुर, गुवाहाटी, रायपुर, वहाँ पर ओला ने ये 2 व्हीलर वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू कर दिया कि आपको 2 व्हीलर में, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसा सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, बट वहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 व्हीलर में आप आराम से, ये बेसिकली आपके पास 2 व्हीलर आएगा और वो आपको लिफ्ट दे देगा. जैसे 2 व्हीलर में आप कोई किसी को लिफ्ट देते हो, वैसे वो 2 व्हीलर में ओला उबर वाला आएगा
वो हेलमेट लेकर आएगा, आप बैठोगे और आपको वो ड्रॉप कर देगा. सो इंस्टेड ऑफ हायरिंग 4 व्हीलर यू कैन हायर 2 व्हीलर. अब आप देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, इसको हमने ये वाला चीज़ में मना क्यों किया. हमने इसको बोला कि या तो आप इसका एक प्रोटोटाइप या एक ना बेसिकली कॉन्सेप्ट रेडी करके गेट इन टच विथ ओला और उबर या किसी के साथ जाके आप टाई अप में इसको शुरू कर दो. क्योंकि अगर आपने इसको शुरू किया तो यहाँ पर ओला उबर क्या करेगा, आपको मार्केट में बुरी तरह से ख़त्म कर सकता है. बिकॉज उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ यहाँ पे एक नया सेगमेंट ऐड करना है 2 व्हीलर, और ओला उबर पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे एज कम्पेयर टू यू. सो दिस विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. सो दैट्स व्हाट इज गिवन हियर कि अगर रैपिड इमिटेशन मतलब कॉपी करना, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है, जो डिफरेंशिएशन है, उसको अगर किसी ने कॉपी कर लिया तो फिनिश आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वहीं पर ही फ्लॉप हो जाएगा. नाउ ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स प्रोडक्टेड बाय बैरियर टू क्विक कॉपिंग बाय द कॉम्पिटिटर्स आर ऑलवेज बेटर. इसीलिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लेकर आओ जो लंबा चले और which are protected by the barriers for copying the competitors are always better. तो आप एक बात बताओ, अपने कॉम्पिटिटर को आप कैसे रोक सकोगे कॉपी करने से. हाउ कैन यू स्टॉप योर कॉम्पिटिटर फ्रॉम कॉपिंग. बेसिकली आप वहां पे क्या करवा लो, पेटेंट करवा लो, आप ट्रेडमार्क ले लो. ठीक है, रिजर्विंग द राइट्स, कॉपीराइट राइटिंग में जैसे होता तो ट्रेडमार्क करवा लो, आप पेटेंट करवा लो. जैसे क्या मैं आई डोंट नो, आप सब ने चेक किया होगा फ्यू मंथ्स बैक लेज के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था ऑनलाइन में. आपने अगर ध्यान दिया हो, लेज पेप्सी के ऊपर बेसिकली, क्योंकि लेज जो ये चिप्स बनाते हैं दे ग्रो इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटैटो. दे ग्रो इट फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटैटो. करेक्ट, लेज जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटैटो से ही होता है, और इसके ऊपर उन्होंने क्या करके रखा हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने ट्रेडमार्क करके रखा हुआ है. राइट, बेसिकली ट्रेडमार्क बता रहा हूँ, इस पर उन्होंने पेटेंट लगा के रखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर टाइप का पोटैटो कोई और ग्रो नहीं करेगा, वही ग्रो करेगा जिसको लेज परमिशन देते हैं. तो गुजरात में कुछ फार्मर्स ने ये इस टाइप का पोटैटो ग्रो कर लिया था, और पेप्सिको ने उनके ऊपर 1 करोड़ का बेसिकली पेनल्टी लगाया था, और उनको लीगल नोटिस दिया था कि आप हमें 1 करोड़ रुपीस पे करो, क्योंकि देयर वाज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर पेटेंट. आपने ये हमारे परमिशन के बिना इस टाइप का आलू आपने ग्रो किया. सो आपके ऊपर क्या लगा दिया, 1 करोड़ रुपीस का पेनल्टी यहाँ पर लगाया. बट देन सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ पेप्सी को. तो फिर पेप्सी ने क्या किया, बेसिकली इस 1 करोड़ के लीगल क्लेम को, जो लीगल सूट था उसको उन्होंने विड्रॉ किया, और उनको बोला कि आप एक खाली बस हमें राइटिंग में एक अपॉलॉजी लेटर दे दो, और ऐसा एक अंडरटेकिंग दे दो कि आप आइंदा से कभी ये वाला पोटैटो ग्रो नहीं करोगे. सो दिस इज हाउ लेज हैव डन. अदरवाइज आप चेक करो लेज, या आप मैकडोनल्ड्स को भी अगर आप चेक करो, मैकडोनल्ड्स अगर आप चेक करो तो मैकडोनल्ड्स का जो फ्रेंच फ्राई है, ठीक है, उसका टेस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड आपको सेम मिलेगा. मैकडोनल्ड्स का जो फ्रेंच फ्राइज है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड आपको टेस्ट सेम मिलेगा. ऐसा क्यों होता है, दैट्स बिकॉज द काइंड ऑफ पोटैटो विच इज टू बी ग्रोन फ्रॉम विच दे मेक देयर पोटैटो दिस फ्रेंच फ्राइज ये बनाते हैं, या फिर जो भी आलू टिक्की का वो मसाला वगैरह बनाते हैं, एवरीवेयर इट इज़ ग्रोन फ्रॉम द सेम पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटैटो. और उसके ऊपर मैकडोनल्ड्स ने क्या करके रखा हुआ है, पेटेंट करके रखा हुआ है. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन डू. आप यहाँ पे पेटेंट करवा दो, उससे आपको फायदा हो जाएगा. नाउ सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, या सो यहाँ पे देखो, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कैन मीन ग्रेटर प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, greater compatibility, lower cost, improved services, less maintenance, greater convenience and more features. Right, product development is one of the strategy जिसमें आप क्या कर सकते हो, differentiation लेके आ सकते हो. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, करेक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. राइट, इस तरह से जा सकता है आपका आयुर्वेदा रेंज. ना इफ यू रिमेंबर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक रेंज को लॉन्च किया था कॉल्ड एज आयुष, और ये इन्होंने आयुर्वेदा
रेंज पूरा लॉन्च किया था, अक्षय कुमार को इन्होंने अपॉइंट किया था एज द ब्रांड एम्बेसडर और उसने ऐड किया था ये। तो बेसिकली आयुर्वेदा प्रोडक्ट को उन्होंने लॉन्च किया विद आयुष डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। ओके, so this is how it goes. So differentiation strategy should be pursued only after careful study of the buyer's needs and preference to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating feature into unique product that feature the desired attributes। तो जैसे अभी यहाँ पर हर्ष ने जैसे बोला कि सर इंडिया में पॉसिबल नहीं था वो टू व्हीलर वाला कॉन्सेप्ट, गाड़ी चोरी हो जाएगा या फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि यार गाड़ी चुरा कर ले गया। तो ये जैसे हर्ष का जो रिएक्शन था, यही रिएक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव कि अबे वो गाड़ी अगर उड़ा के ले गया मेरी तो मैं किधर चक्कर काटते फिरूंगा, नहीं चाहिए भाई, इससे अच्छा कैब ही ले लो और जाना है तो अपनी गाड़ी में जाओ, ये बीच वाला रास्ता मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो टू व्हीलर से ही घर से निकलो या फिर घर से ही फोर व्हीलर में निकलो अपनी गाड़ी में, या फिर आप कैब में निकल जाओ। ये बीच वाला रास्ता मत रखो कि आप घर से अपनी गाड़ी में निकल रहे हो, रास्ते में फिर कैब कर रहे हो। सो लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर वुड बी देयर। सो यहाँ पर वही ध्यान रखना है कि अगर आप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा रहे हो सो इट शुड बी परस्यूड। सो आप यहाँ पे ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड बी परस्यूड only after careful study of the buyer's needs and preferences to determine the feasibility of incorporating one or more differentiating feature into the unique product that features the desired attributes। आप मुझे बताओ, ये क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का जो भी डिजायर है, जो भी नीड है, उसके प्रेफरेंसेस को प्रॉपरली आपको स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, फॉर दिस दे डू मार्केट सर्वे, फॉर दिस दे डू मार्केट सर्वे। अगर आप मार्केट सर्वे नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन 2013 जनवरी, ओके, आई स्टार्टेड वन ऑफ माई वेंचर इन आसाम। ठीक है, आसाम की जो कैपिटल सिटी है गुवाहाटी, मैंने वहाँ पर एक नया चीज़ लॉन्च किया था। और नया चीज़ बेसिकली क्या था, आज की डेट में अगर आप बोलोगे डिजिटल लर्निंग इज समथिंग न्यू, बट उस टाइम पर टुडे यू विल से डिजिटल लर्निंग इज वेरी कॉमन, बट 2012 आज से 7-8 साल पहले आप चेक करो, उस वक्त डिजिटल लर्निंग इतना ज़्यादा बेसिकली उसका इतना स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टेंस नहीं था। तो मैंने गुवाहाटी में एक अपना वेंचर लॉन्च किया था। आई वाज इन दिल्ली दैट टाइम, आई शिफ्टेड टू गुवाहाटी फॉर 2 years और मैंने वहाँ पर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, E10 CS। सो व्हाट डज E10 स्टैंड्स फॉर, एडुकॉम टेली एजुकेशन नेटवर्क। और उनका ऑनलाइन CA का तो क्लास चलता ही था, बट E10 CS उनका हमने वेंचर जो था, आई वाज द फ्रेंचाइजी पार्टनर फॉर देयर E10 CS और मैंने गुवाहाटी में इसको शुरू किया था। अब आपको मैं बताता हूँ इस वेंचर को शुरू करने का मेरा रीज़न क्या था। एक तो मैं वहाँ पे 2012 में आई हैड क्वालिफाइड, 2011 बेसिकली आई क्वालिफाइड फ्रॉम एंड आई हैड गिवन माई एग्जाम फ्रॉम आसाम ओनली। माई फैमिली बिजनेस इज देयर, सो आई क्लियर्ड माई गिवन माई एग्जाम फ्रॉम देयर एंड आई क्लियर्ड। सो मेरे को ये लगा कि वहाँ पे CS के लिए कोई भी डेडिकेटेड क्लासेस है ही नहीं, CS के लिए एक भी क्लास नहीं है। इफ़ यू हैव टू डू CS, द ओनली ऑप्शन यू हैव, ज्वाइन अ क्लासरूम वेयर कोचिंग फॉर CA इज हैपनिंग। जो आपका कॉमन सिलेबस होगा वो आपका पढ़ा दिया जाएगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो या तो इधर उधर फास्ट ट्रैक मोड पे होगा या फिर वो आप अपने आप सेल्फ स्टडी करो। सो लॉट ऑफ CS स्टूडेंट्स वर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि उनको वहाँ पर प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था। सो एक यहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखा दैट दिस नीड कैन बी केटर्ड। ओके, दूसरा यहाँ पर मैंने चेक किया कि CS के लिए एक तो कोई क्लासेस नहीं है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में इजीली आपको कोई टीचर जाने के लिए रेडी भी नहीं मिलेगा कि हर कोई जाके वहाँ पे क्लासेस कर ले, बिकॉज लॉट ऑफ टाबू इज देयर इन आवर माइंड कि पता नहीं यार नॉर्थ ईस्ट कैसा होगा, कैसे रहेगा। आई स्टिल रिमेंबर 2014 व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई, वन ऑफ द स्टूडेंट हैड आस्क्ड मी, सर आप तो वीज़ा लगा के आए होगे आसाम से, अगर यहाँ आए हो तो। आई वाज लाइक गजब की बात करते हो, मतलब इंडिया में ही हूँ, वो तो नॉर्थ ईस्ट एक इस तरह से टैबू दिमाग में रहता है। सो वहाँ पर बहुत अच्छे, वहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि आई विल फाइंड गुड प्रोफेसर्स देयर हु विल बी विलिंग टू गो देयर एंड टीच। सो मैंने क्या डिसाइड किया, लेट्स टाई अप विद द ऑनलाइन क्लासरूम, और उस ऑनलाइन क्लासरूम को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और लाइव क्लासेस, जैसे फिलहाल मैं आपका क्लास ले रहा हूँ इसी तरह से ये लाइव क्लासेस वहाँ पे चलता था। अब प्रॉब्लम क्या है, लाइव क्लासेस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि वेदर
स्टूडेंट्स आर, देखो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जो ऑनलाइन यहाँ पे फैकल्टीज पढ़ा रहे वो भी बहुत अमेजिंग है, दिल्ली और कोलकाता के प्रोफेसर्स थे, दे वर डूइंग रियली गुड, राइट। बट ओनली प्रॉब्लम वाज व्हाट, कि आसाम में क्या स्टूडेंट्स इस तरह से डिजिटल मोड में क्लासेस के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा दिमाग में एक आपके ब्लैक बैकलॉग रहता है, या एक बेसिकली एक हर्डल रहेगा आपके दिमाग में कि अरे यार पता नहीं ऑनलाइन मोड में समझ में आएगा कि नहीं आएगा। आप अपना ही चेक करो, अगर ये कोविड-19 नहीं होता और आप प्राइम विजन में एडमिशन के लिए आते और आपको ये बोला जाता कि योर क्लासेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन, आप आराम से घर पे बैठ के क्लास लो और फैकल्टी आपको इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाएगा, तो आपके दिमाग में भी काफ़ी रेसिस्टेंस रहता कि अरे पता नहीं सर ऑनलाइन क्लास कैसा चलेगा, राइट। नेटवर्क बार बार कट होता जाएगा तो क्या होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा रहेगा, क्या, सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर यूज्ड टू बी देयर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बायर का नीड और प्रेफरेंस है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यूनिक तो है वो अच्छी बात है, बट आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूनिक नहीं बनाना है, उस यूनिक प्रोडक्ट को चलाना भी है, तो उसके लिए यू नीड अ केयरफुल स्टडी ऑफ द बायर्स नीड। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, आई डिड अ मार्केट सर्वे बिकॉज E10CA वॉज ऑलरेडी रनिंग इन आसाम, सो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर एक मार्केट सर्वे करवाया और मैंने पूछा कि अगर एक डेडिकेटेड ऑनलाइन CS का क्लासरूम चलेगा तो क्या आप लोग ज्वाइन करना पसंद करोगे, एंड द क्लासेस विल बी हेल्ड ऑनलाइन, और आपके सामने एक मेंटोर रहेगा जो आपको हेल्प करता रहेगा ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट्स में। सो वहाँ पे जब एक रिस्पॉन्स आया येस वी विल बी, तो जाकर मैंने E10CS को उधर लॉन्च किया। सो आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी करने के लिए आपको अपने बायर का नीड और प्रेफरेंस को you will have to understand that, and only then you should incorporate that differentiation strategy, otherwise it will be a flop. Now differentiation strategy करने का एक major reason क्या रहता है, that you charge premium. So what will be a successful differentiation? A successful differentiation strategy would be one which allows a firm to charge higher price for its product to gain customer loyalty, and because consumers may strongly get attached to the differentiation features. अब यहाँ पे सिंपली चेक कर लो एप्पल, आप एक चेक कर लो सिंपली एप्पल कितना भी महंगा फ़ोन लेकर आए, लोग फिर भी पागल की तरह उसके मोबाइल फ़ोन को खरीदते हैं, प्री बुक करवाते हैं, और कई लोगों को ऐसा रहता है कि बॉम्बे में सबसे पहला फ़ोन मेरे पास आया, इंडिया में सबसे पहला ये फ़ोन मेरे पास आया, दिल्ली में मेरा ये फ़ोन आईफोन सबसे पहले मेरे पास आया, आई वॉज अमंग्स द टॉप 100 कस्टमर्स जिसको ये फर्स्ट फ़ोन मिला इंडिया के अंदर। सो ये वहाँ पर क्या हो गया, कस्टमर लॉयल्टी डेवलप हो गया यहाँ पे। नाउ स्पेशल फीचर्स दैट डिफरेंशिएट्स वंस प्रोडक्ट कैन इंक्लूड व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया सुपीरियर सर्विस, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यूजफुल लाइफ, गैस माइलेज, जैसे गाड़ी के अंदर जो आपको फ्यूल माइलेज मिलता है, और ईज ऑफ यूज़, कुछ भी हो सकता है जो हमने बेसिकली यहाँ पर चेक किया था कि इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, it can be regarding the product design, or it can be regarding the brand image, features, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको ये सारे प्रोविजंस ध्यान रखने हैं। अब डिफरेंशिएशन में एक सबसे बड़ा रिस्क क्या है, डिफरेंशिएशन में सबसे बड़ा रिस्क ये है, देखो देयर इज अ रिस्क इन द डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, एंड द बिगेस्ट रिस्क इज व्हाट, कि आपको लगता है आपका प्रोडक्ट अलग है, लेकिन आपका जो कस्टमर बेस है उसको आपका प्रोडक्ट अलग नहीं लगता, वो आपके प्रोडक्ट को जेनेरिक ही देखता है। तो इन दैट केस गया काम से, क्योंकि वहां पर आपको अगर प्रोडक्ट जेनेरिक ही दिख रहा है, नो वन इज गोइंग टू पे यू मोर, नो वन इज गोइंग टू पे यू एक्स्ट्रा। तो आप यहाँ पे सिंपली चेक करो a risk of pursuing a differentiation strategy is that the unique product may not be valued high enough by the customers to justify the higher price. So again अगर मैं बताऊं, कई बार जैसे ये मॉड्यूल में आपको एक एक वर्ड टू वर्ड करके पढ़ाता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं क्या खाली आके क्लास में रीडिंग करते हैं, राइट। कई बार स्टूडेंट्स इस तरह से बोलते हैं कि ये क्या सर आके फालतू में आके खाली रीडिंग कर देते हैं, यहाँ पे खाली मॉड्यूल रीड करते हैं वो। अब दिस इज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी कि मॉड्यूल से कोई नहीं पढ़ाता, और एक आपके पास ऐसा प्रोफेसर है जो मॉड्यूल से आपको वर्ड टू वर्ड एक एक चीज़ों को रीड करवा के एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर रहा है, क्योंकि आपका अल्टीमेट सिलेबस इसके बाहर नहीं आने वाला। सो मैं आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, ये स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट तो किया, लेकिन तकलीफ क्या हो गया कि स्टूडेंट्स ने इसको ऐसे बोला कि यार ये
तो क्या, ये तो मॉड्यूल से पढ़ा रहे, इनका अपना खुद का तो कोई बुक ही नहीं है, राइट? ये क्या आके एग्जाम्पल्स देते रहते हैं। सो अब if it is not perceived, the uniqueness is not perceived by the customers, in that case no one will be able to, no one will be able to give you, और बेसिकली यू विल नॉट बी एबल टू चार्ज अ हायर प्राइस। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में ये वाला चीज़ होगा। जैसे आपको पता हो बीच में एक मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था, इफ़ यू नो, एक मोबाइल फ़ोन था कि आप उसको उल्टा पकड़ोगे चाहे सीधा पकड़ो, मतलब कैसे भी पकड़ सकते हो। लेट्स से दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, तो अभी अगर आप चेक करो तो आप यहाँ पर आप सुनते हो और यहाँ पर आप बोलते हो, इस साइड से आप बोलते हो, फ़ोन के लोअर एंड से आप बोलते हो और यहाँ पर आप सुनते हो। तो एक ऐसा फ़ोन आया था, हाँ, आई थिंक माइक्रोमैक्स ग्रेविटी, सो किसी ने ये लिखा भी है माइक्रोमैक्स ग्रेविटी, उसको उल्टा करो तो भी आप बात कर सकते हो, कैसे भी आप बात कर सकते हो। उन्होंने ये फ़ोन को लॉन्च किया तो काफ़ी ये फ़ोन जो था इसका मजाक भी बना। क्यों मजाक बना? बोला इतना कोई इंसान पागल नहीं होता कि फ़ोन को उल्टा उठा के बात कर ले, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली अगर उल्टा करो तो अब देखो फीचर तो था अलग, अलग फीचर था कि नहीं था? बोथ साइड स्पीकर, यस, बोथ साइड स्पीकर, बोथ साइड माइक, फीचर तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, कस्टमर्स ने इसको इतना वैल्यू नहीं किया, ठीक है, कस्टमर्स को कोई इतना ग्रेट फीचर ये नहीं लगा, एंड इसकी वजह से जो उन्होंने एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया होगा इसके लिए, नो वन वॉज रेडी टू पे एंड फोन फ्लॉप हो गया। सो दिस इज देयर अ रिस्क विच इज देयर। तो आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है मोबाइल फोन का वो लिख सकते हो, मोटोरोला कथा और माइक्रोमैक्स ग्रेविटी, वट एवर यू कैन सी, बोथ साइड स्पीकर मोबाइल फोन, बोथ साइड स्पीकर मोबाइल फोन। तो आप ये यहाँ पर चेक कर सकते हो। अच्छा, ओके, मोटोरोला का था, ओके ओके, सॉरी, मैं भी एक बार को सोचा ये फोन कथा कैसे है, मतलब एनीवे तो आप यहाँ पे चेक करो, दिस इज देयर। सो व्हेन दिस हैपेंस अ कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी विल इजीली डिफीट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, एंड देन अनदर रिस्क ऑफ परसुइंग डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज दैट कॉम्पिटिटर्स, ये वाला आ गया, कॉम्पिटिटर्स में डेवलप इमिटेट योर फीचर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए, आपका जो बेसिकली यूनिकनेस था वो खत्म हो गया, राइट। सो फर्म्स मस्ट दस find durable sources of uniqueness which cannot be imitated quickly or cheaply by the rival firms। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। देन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये ऑलरेडी अपन ने चेक कर रखा है। डिफरेंशिएशन आपका किस तरह से हो सकता है, योर डिफरेंशिएशन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग है। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, देखो बेसिकली अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के थ्रू लेके जाना है तो आपको किस में पैसा खर्च करना पड़ेगा, इन योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपके प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर भी आपको यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट। वाई? बिकॉज मार्केटिंग क्यों, आपका प्रोडक्ट लॉन्च कैसा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा भी हो उसका लॉन्च इतना गजब का होना चाहिए कि पब्लिक एक बार का तो अट्रैक्ट हो ही जाए। तो ये अगेन आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दैट मीट कस्टमर नीड्स कैन बी an area where a company has advantage over the competitors, and the pursuit of new product offering can be costly because research and development cost लगेगा, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा। जैसे आप चेक करो, जब वो नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च होता है आईपीएल के टाइम पे, आप देखते हो ओप्पो एंड दैट अदर फ़ोन कौन सा है, ओप्पो के अलावा वीवो, ओप्पो और वीवो आप चेक करो मार्केटिंग में कितना स्पेंड करते हैं। आप देखो वो वीवो के अंदर एक जो नया फ़ोन आया था जिसमें यहाँ ऊपर से वो निकलता है, फ्लैश लाइट निकलता था, रिमेंबर, वो बटन प्रेस करके। तो आप सोचो आमिर खान को वो ऐड में लेकर आए। फिर वो एक और था जिसमें वो 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा था, आपको याद है, वो 48 मेगापिक्सल कैमरा के लिए वो देखते हो चिड़िया का ऐड दिखाते थे। वो एक फिरंग सी लड़की थी, वो बैल्कनी में आती थी और वो चिड़िया के पास पहुंच जाती थी, और चिड़िया के पास नहीं पहुंचती थी, बेसिकली वो क्या था, वो बताते थे कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा की इतना दूर का चीज़ भी आपको क्लियरली वहाँ पर दिखेगा। स्पेशल आईपीएल सीरीज नहीं थी वीवो की, ओके व्हाटएवर, मतलब बेसिकली आप चेक करो। तो इस तरह से करके जब ये मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, हेवी मार्केटिंग कॉस्ट करना पड़ता है, और तभी वो प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। देन इट कैन बी ऑन द प्राइसिंग ऑल्सो। तो आप यहाँ पे देखो प्राइसिंग के अंदर इसका क्या मतलब है, इट कैन फ्लक्चुएट based on its supply and demand and can also influence the customer's ideal value for the product. So companies that differentiate the
differentiate based on the product price can either determine to offer the lowest price or can attempt to establish superiority थ्रू हायर प्राइस। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिमाग में ये भी आएगा कि सर अगर वो लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रहा है तो ये कॉस्ट लीडरशिप नहीं हो गया क्या? देखो, हो सकता है, बिल्कुल आपका यहाँ पर एक पॉइंट जो आएगा वो क्लियर होगा। मैंने बेसिकली इट्स अ वैलिड पॉइंट कि सर लोएस्ट कॉस्ट तो कॉस्ट लीडरशिप हो गया, बट यहाँ पर वो प्राइसिंग का बात कर रहा है, तो वो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि आप डिफरेंशिएशन कैसे रख सकते हो, कि प्राइसिंग के टर्म्स में आप सबसे सस्ते हो या फिर आपने क्या कर दिया, अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह मार्केट में अपने आप को लॉन्च करके रखा हुआ है एंड यू आर चार्जिंग अ हायर प्राइस। सो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप किसी भी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज व्हाट, इट इज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। देन योर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन भी हो सकता है, और यहाँ पर आप किसको करते हो, यू मैक्सिमाइज द पावर ऑफ ब्रांड। सिंपल क्लासिक एग्जाम्पल, रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप, तो रिलायंस ग्रुप की वजह से भी आपको यहाँ पर क्या हो जाता है कि रिलायंस ग्रुप कुछ भी लॉन्च करता है तो उसमें आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाएगा। सो मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ द ब्रांड और यूजिंग द स्पेसिफिक एडवांटेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन पोजेस कैन बी इंस्ट्रूमेंटल टू द कंपनीज सक्सेस। तो ये आपका एक आइडिया हो जाता है। इसके अलावा अदर्स में आपको अगर चेक करो तो यू कैन गेट लोकेशन एडवांटेज, करेक्ट। यू कैन ऑल्सो गेट नेम रिकग्निशन, देन कस्टमर लॉयल्टी। All these things are there which can help you to gain the differentiation। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दो, प्राइम विजन आप बोरीवली प्लेटफॉर्म 1 से निकलते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुंच जाते हो ना। सपोज करो यही अगर प्राइम विजन गोराई में होता तो वहां पर उनको लोकेशनल डिसएडवांटेज होता। इवन दो सब अच्छा है बट लोकेशनल डिसएडवांटेज होता है, एंड दैट्स द रीजन यू विल फाइंड ऑल द क्लासेस आर नियर द रेलवे स्टेशन ओनली। और इफ लेट्स से यू आर इन दिल्ली और आप मेट्रोस में ट्रैवल करते हो तो वो मेट्रो स्टेशन के आसपास में क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उनका क्लासेस हो, बिकॉज दे वांट टू गेट व्हाट, लोकेशनल एडवांटेज। डोंट वेस्ट योर टाइम इन ट्रैवलिंग, जस्ट 2 minutes वॉकिंग फ्रॉम द स्टेशन, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली यू गेट दैट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। तो आप डिफरेंशिएशन में ध्यान रखना, द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इज व्हाट, टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स or from others, to be different from others. Now this can be in terms of the product, this can be in terms of the services, right? This can be in terms of the design, this can be in terms of the pricing, this can be in terms of again the brand image। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है आपके लिए, तो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में ये रहेगा। सो टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, द फॉलोइंग मेजर्स दैट कुड बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इनकॉर्पोरेट। तो हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का आंसर है, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, राइट। और हाउ टू इंप्लीमेंट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन अगर ये आ जाए ना, हाउ और व्हाट टू डू टू अडॉप्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, किसी भी तरीके से वो अगर ये पूछे कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या करोगे, तो आप ये देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने जैसे बताया कस्टमर का डिमांड और उसके जो प्रेफरेंस है उसका मार्केट सर्वे करना होगा। रिमेंबर यहाँ जो मैंने आपको बताया, if you can check this market survey, you will have to carefully understand the needs of the buyer। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर understand the need of buyer, आपको बायर का नीड समझना पड़ेगा, एंड उसके बाद में ऑफर द यूटिलिटी फॉर द कस्टमर एंड मैच द प्रोडक्ट विद देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। उसके बाद में क्या बताया हुआ है, एलिवेट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेट, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं इम्प्रूव। आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाओ कॉन्स्टेंटली उसमें, तो ये जाएगा। देन ऑफर द प्रॉमिस ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर बायर सेटिस्फैक्शन। देन रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन आप करते जाओ। देन टेक स्टेप्स फॉर इनहेंसिंग द ब्रांड इमेज। तो आप इसके लिए क्या करते हो, यू डू लॉट ऑफ मार्केटिंग, करेक्ट, एडवर्टीजमेंट्स आप यहाँ पे करते हो। देन फिक्सिंग द प्रोडक्ट प्राइसेस which is based on the unique feature of the product।
तो बेसिकली औकात अनुसार आप प्राइस लगाओ, ठीक है। तो आपका जितना एक्सट्रीम यूनिक फीचर उतना आपका यूनिक बेसिकली आपका जो आपका अकॉर्डिंगली हायर द प्राइसिंग वुड बी। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर, राइट। तो ये सब ध्यान रखना। आप मुझे बताओ, गैप का शोरूम खुला, ठीक है, गैप का शोरूम खुला। आप जितनों ने भी ये कुछ कुछ होता है मूवी देख के, उसमें देखो शाहरुख खान जो हुड पहनता है, स्वेट शर्ट जो पहनता है, उसमें सब पे गैप लिखा रहता है। तो दैट्स अ फेमस यूएस ब्रांड। तो गैप का जब स्टोर खुला तो गैप का स्टोर मुंबई में खुला, ठीक है, गैप का स्टोर दिल्ली में खुला, ठीक है। गैप का स्टोर क्यों नहीं उन्होंने जाके किसी विलेज में खोला, क्यों नहीं उन्होंने जाके किसी विलेज में जाकर ये गैप का स्टोर खोला? क्योंकि विलेज में बाइंग कैपेसिटी नहीं होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो डिफरेंशिएशन तो है, ठीक है, मार्केट में अलग तो है, बट उसका जो प्राइसिंग है वो बेसिकली आप ये देखो, इट इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। सो अल्टीमेटली आप अलग हो पर फिर भी आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा उसका, बिकॉज आपको कोई उसमें रिटर्न नहीं मिल रहा। आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर। देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अगर आप देखो, मतलब यहाँ पे मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, बट एक जस्ट आपको ऑन अ लाइटर नोट मैं बता रहा हूँ। आप देखो डिफरेंशिएशन अगर आप देखो तो नरेंद्र मोदी भी डिफरेंशिएट है, पीपल सी हिम डिफरेंटली एंड पीपल सी राहुल गांधी ऑल्सो डिफरेंटली। बट व्हाट हैपेंड इन 2019 इलेक्शन, इनका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वर्क किया बिकॉज ही गॉट वोट, इनका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया बिकॉज ही डिड नॉट गेट द वोट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट सिर्फ डिफरेंशिएट होना जरूरी नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स इसको दिमाग में ऐसे लेते हैं दैट वी जस्ट हैव टू बी डिफरेंट। आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू बी डिफरेंट। दैट डिफरेंट थिंग और दैट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी शुड ऑल्सो फेच यू वैल्यू। सो अगर वो वैल्यू आपको नहीं मिलेगा या आपको आपके कस्टमर्स आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने कॉम्पिटिटर से अलग होकर अगर आप पैसा जोड़ नहीं पाओगे, कस्टमर्स को नहीं जोड़ पाओगे, तो अल्टीमेटली आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं करेगा। एंड दैट इज द रीजन यू सी द फर्स्ट थिंग दैट इज रिटन हियर व्हाट इट इज, अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द, ये यहाँ पर ओवरराइट हो गया आई थिंक, सो जस्ट राइट इट हियर, दैट अंडरस्टैंड the need of the buyer. So you need to understand the need of the buyer. You also need to know, हाँ जैसे देवांग ने बताया, purchasing power, okay? They also need what? You will also have to see the purchasing power, कि उनका बाइंग कैपेसिटी कितना है, कि वो खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे। तो आप यूनिक तो लेकर आ गए बट खरीद ही नहीं पा रहे हो, सो अगेन कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। देन अगर आप चेक करो एडवांटेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, तो देखो राइवलरी जो रहता है वो आपका खत्म हो जाता है ना। इफ यू लिंक इट विद माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, तो आप देखो ये आपके वही 5 फोर्सेस आ गए, ये देख रहे हैं आपको, ये आपके वही 5 फोर्सेस आ गए। तो अगर आपने एक सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अपना लिया तो इन दैट केस आपके राइवल्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एप्पल में देखो, एप्पल को कोई फर्क नहीं पड़ता लावा कौन सा मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहा है या ओप्पो कौन सा मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? बिकॉज उसको पता है एप्पल का जो भी है वो एप्पल के पास ही आएगा, राइट। जैसे सलमान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईद पे कोई और पिक्चर लॉन्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जो भाई के डाई हार्ड फैंस है वो भाई की पिक्चर देखने आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। सो दिस इज हाउ इट गोस। सेम वे आप यहाँ पे चेक करो बायर्स, ओके, सेम वे अगर आप यहाँ पे चेक करो बायर्स, तो बायर्स के लिए क्या फ़ायदा हो जाता है कि बायर्स डू नॉट कम एंड नेगोशिएट, करेक्ट। कोई भी आईफोन के लिए नेगोशिएट नहीं करता। आपने कई बार अगर नोटिस किया हो, यू लुक फॉर डिस्काउंट्स व्हेन यू गो टू द स्टोर्स जहाँ पर बेसिकली वो प्राइस सेंसिटिव जो रहते हैं, जो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते वो वहाँ पर जाके डिस्काउंट की बात नहीं करते, राइट। आप लैम्बोर्गिनी खरीदने अगर जा रहे हो या फेरारी खरीदने जा रहे हो, उधर जाकर आप ये नहीं बोलोगे अरे भाई साहब 5% डिस्काउंट तो दो। 5% डिस्काउंट आपको कहाँ मिलेगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, राइट। आप ध्यान रखना, बिकॉज बायर्स will be able to negotiate for their price। आप देखते हो, I don't know how many of you watch तारक मेहता और नॉट, बेसिकली लॉकडाउन में मेरा तो टाइम पास उसी से होता है, बट आप उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो जेठालाल को एक बहुत प्रॉब्लम है कि लोग आकर क्या करते हैं, उससे प्राइस पूछते हैं और ऑनलाइन जाकर खरीदते हैं। सो ही कीप्स ऑन ट्राइंग कन्विंसिंग द कस्टमर्स कि ऑनलाइन में आपको फ़ायदा नहीं होगा, ऑनलाइन में ऐसा रहेगा, ऑनलाइन में वैसा रहेगा, या फिर वो बेचारा ऐसे क्रिप करते रहता है कि ये ना जब से ऑनलाइन मार्केट आया हमारा तो ना धंधा ही खराब हो गया, राइट। वो नट्टू काका के साथ डिस्कस करते। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी लगा दिया, इन दैट केस
द बायर्स विल नॉट कम एंड नेगोशिएट, दे विल नॉट कम एंड नेगोशिएट फॉर द प्राइस। तो आपको यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा, यू विल बी एबल टू चार्ज फॉर द प्रीमियम। सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेक करो तो सप्लायर को भी पता है, सप्लायर को भी पता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी है, तो कहीं ना कहीं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर गोज डाउन। प्लस एक फायदा और क्या होता है, कल को सप्लायर अपना मुंह फाड़े और ऐसे बोले कि नहीं मुझे भी और प्रीमियम चाहिए, मुझे भी और प्रीमियम चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, ले ले भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप अपना देखो, इफ यू रिमेंबर मैंने यहां आपको बताया था सप्लायर आपके कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को इम्पैक्ट करता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपका इंक्रीज हो गया and you have adopted differentiation strategy, you will not be in a you will not be in a problem। बेसिकली वाई, क्योंकि आप वैसे भी प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, या तो जो सप्लायर ने ज़्यादा प्राइस आपसे चार्ज करना शुरू कर दिया, या तो आप उसको ऑब्जॉर्व कर लोगे क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, या फिर आप बोलोगे कस्टमर्स तो पागल है ही, वो तो एक्स्ट्रा पे करने को रेडी है, तो अगली बार जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसमें 5,000 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज हाउ इट गोज। देन न्यू एंट्रेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, यू विल क्रिएट अ बैरियर बिकॉज डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की वजह से यू आर परसीव्ड एज डिफरेंट। सो एनी न्यू एंट्रेंट हु विल कम विल हैव अ वेरी any new entrant who will come in the market will have a very strong barrier, क्योंकि कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी ये सब ऑलरेडी आपके पास डेवलप्ड होगा, तो एंट्री करने में उनको डिफिकल्ट होगा। देन सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के पास भी बेसिकली जो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है उससे रिस्क क्या था, दैट दे कैन रिप्लेस योर प्रोडक्ट, बट अगर आपका डिफरेंशिएशन है तो कस्टमर्स बेसिकली सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट विल नॉट बी एबल टू डिफरेंट रिप्लेस योर प्रोडक्ट, बिकॉज आपका प्रोडक्ट मार्केट में वैसे भी पब्लिक कैसा देखता है, अलग देखता है, एंड यू हैव अ हाई ब्रांड वैल्यू एंड यू एंजॉय कस्टमर लॉयल्टी। इसका डिसएडवांटेज अगर आप चेक करो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो क्या है यहाँ पे कि यूनिकनेस इज डिफिकल्ट टू सस्टेन। आप चेक करो बीबीएम आया था, ब्लैकबेरी मैसेंजर अलग था लेकिन थोड़े टाइम तक ही अलग था, उसके बाद खुद बेचारा अलग हो गया, राइट, क्योंकि कोई अब ब्लैकबेरी को खरीद ही नहीं रहा था। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे बीबीएम फॉर ब्लैकबेरी, बीबीएम फॉर ब्लैकबेरी, ये आपके लिए क्या हो गया, यूनिकनेस था और आप वहां पर उसको सस्टेन नहीं कर पाए। देन आप चेक करो चार्जिंग टू प्राइस फॉर अ डिफरेंशिएटेड फीचर मे कॉज कस्टमर टू स्विच टू अनदर ऑल्टरनेटिव। ऑब्वियस सा बात है, आप आईफोन कितनी बार इतना महंगा परचेज करोगे। ग्रेजुअली हुआ क्या, जैसे ही वन प्लस आया, आप चेक करो लोग कहाँ पर पहुंच गए, दूसरे ऑल्टरनेटिव में पहुंच गए कि भाई ऑलमोस्ट वही फीचर मेरे को इसमें मिल रहा है, और रादर वन प्लस में मुझे थोड़े से और अच्छे फीचर मिल रहे हैं, थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रहा है, सो आई विल गो फॉर दैट। देन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फेल्स टू वर्क if its basis is on something which is not valued by the customer। तो ये तो मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे ही दिया कि डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी अगर वर्क करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कस्टमर्स दे परसीव योर प्रोडक्ट एज डिफरेंट। ये वाला याद है जो मैंने बताया था, सॉरी वेयर इट इज, ये वाला, a risk of pursuing differentiation strategy is that unique product may not be valued high by the customers। so if it is not valued high by the customers या फिर customers उसको unique नहीं मानते, तो in that case आपका differentiation strategy क्या हो जाएगा, वो work नहीं करेगा, राइट। सो ये आपका था डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब आप मुझे बताओ क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपको समझ में आया या नहीं। आया, ओके, यस सर, समझा, आया, ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, राइट। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में आप फिर से एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने वो मोदी और राहुल वाला एग्जांपल दिया, दैट यू डोंट हैव टू बी जस्ट डिफरेंट, यू हैव टू कैपिटलाइज दैट डिफरेंट थिंग एंड उसको इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉफिट एंड कस्टमर। अब देखो आपके पास आ जाता है यहाँ पे फोकस स्ट्रैटेजी, ठीक है, फोकस स्ट्रैटेजी। अब देखो फोकस स्ट्रैटेजी को हम एक और कई बार बोलते हैं यू फॉलो निश। इसको कई लोग नीचे भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ये नीचे नहीं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं निश, ठीक है, निश स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ निश स्ट्रैटेजी, आप पूरे बड़े मार्केट को केटर नहीं करते, अब
बड़े मार्केट के ऊपर पूरा ओवरऑल एंटायर मार्केट पे फोकस नहीं करते। आप क्या करते हो, बड़े मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे आप फोकस करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निश स्ट्रेटेजी, फाइंड योर निश। तभी हम बोलते हैं फाइंड योर निश, राइट। हम सब कुछ करेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से व्हाट यू कैन गिव अ एग्जांपल। देखो एक रफली आपको ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैं सपोज करो पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, शुगर फ्री बिस्किट्स, शुगर फ्री बिस्किट्स, not really, not really शुगर फ्री बिस्किट्स, लैम्बोर्गिनी भी, हाँ बोल सकते हो, लैम्बोर्गिनी आप बोल सकते हो। आप पूरे शुगर फ्री बिस्किट भी एक तरीके से, बेसिकली इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आप सारे के सारे कस्टमर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप पर्टिकुलर एक सेगमेंट के ऊपर ही फोकस कर रहे हो, आप पर्टिकुलर, हाँ बस खाली अपर क्लास को हम फोकस कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका फोकस स्ट्रैटेजी रहता है। अब फोकस स्ट्रैटेजी के अंदर भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट लीडरशिप और फोकस स्ट्रैटेजी ऑन डिफरेंशिएशन। बट आप यहाँ पे चेक करो कैसे रहता है। सो अ सक्सेसफुल फोकस स्ट्रैटेजी डिपेंड्स on an industry segment that is of sufficient size and good growth potential and is not crucial to the success of the other major competitor। देखो एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, थोड़ा रफ एग्जांपल है, वैसे तो आप लोगों ने जो यहाँ पे हमने लैम्बोर्गिनी और का एग्जांपल लिया, दिस इज देयर, दिस इज गुड। आप इस तरह से बात करते हो, जैसे मैं CS फाइनल को पढ़ाता हूँ, CS फाइनल के अंदर I teach corporate restructuring and I teach another subject called as corporate funding, ठीक है। 9 पेपर से 9 में से मैं ये 2 पेपर पढ़ाता हूँ, और ये 2 पेपर के अंदर मैंने क्या कर दिया, आई हैव जस्ट फाउंड दिस फोकस कि भाई ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जो CS फाइनल को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू टीच ओनली दीज 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब ये 2 सब्जेक्ट्स से कुछ ऐसा नहीं होगा कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे, बिकॉज सिर्फ CRI पढ़ाने वाले या सिर्फ कॉर्पोरेट फंडिंग पढ़ाने वाले ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये मार्केट जो है कैसा है कि देखो CS फाइनल का कोई भी स्टूडेंट अगर क्लासेस लेगा तो वो एटलीस्ट CRI और कॉर्पोरेट फंडिंग का क्लासेस लेगा ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल पेपर है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर CS फाइनल। जैसे आप लोगों के लिए टैक्स और FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनल में एक इंपॉर्टेंट पेपर हो जाएगा, वैसे ही ये 1-2 इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, मेरा टारगेट है कि मैं और किसी पे कुछ दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, आई विल जस्ट फोकस ऑन दीज 2 पेपर। सो आई फाउंड व्हाट, आई फाउंड निश, आई फाउंड माय निश कि नॉट ऑल ओनली दीज 2, राइट। सो दिस वे, सो अ सक्सेसफुल फोकस स्ट्रैटेजी डिपेंड्स ऑन एन इंडस्ट्री सेगमेंट। तो आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर पहुंच जाते हो, दैट इज ऑफ सफिशिएंट साइज, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी, नाउ व्हाई डू यू नीड सफिशिएंट साइज, व्हाई डू यू नीड सफिशिएंट साइज? फोकस स्ट्रैटेजी में आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट के ऊपर फोकस करते हो, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो इंडस्ट्री सेगमेंट है दैट शुड बी ऑफ सफिशिएंट साइज। व्हाई सफिशिएंट साइज, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? टू अर्न प्रॉफिट, बेसिकली ग्रोथ, अर्न प्रॉफिट। आप यहाँ पर चेक करो, सपोज करो मैंने डिसाइड कर लिया मैं CRI और कॉर्पोरेट फंडिंग ये पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें कुल मिला के मेरे पास आते हैं 5 स्टूडेंट। अब आप मुझे बताओ ये 5 स्टूडेंट से मैं क्या करूंगा? ये प्रोविजन आपको समझ में आया? कुल मिलाकर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ये 5 स्टूडेंट्स ही देख रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, is it of sufficient size? No. So can I just survive on 5 students revenue? Answer is no. तो आपको ये ध्यान रखना है that it should be of sufficient size, it should have good growth potential and it should not be crucial to the success of other major competitors। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2 चीज। more people you want, basically numbers, आपको volume चाहिए, so this is sufficient number is needed for the volume, okay। then strategies such as market penetration, आप याद रखना, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट आपको फोकस स्ट्रैटेजी में हेल्प करेगा। आप मुझे एक और चीज़ ध्यान रखना, जब हमने कॉस्ट लीडरशिप के बारे में पढ़ा था तो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर कौन से स्ट्रैटेजीज लग रहे थे कॉर्पोरेट लेवल के? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हमने डिफरेंशिएशन में देखा तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट आ रहा था।
जब हम फोकस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, मार्केट पेनिट्रेशन एंड योर मार्केट डेवलपमेंट, राइट। आप ये दो के ऊपर फोकस करोगे। sufficient to sustain in the market, बिल्कुल correct सर्वेश, it is sufficient to sustain in the market, for that you need the volume. Now इसके लिए आप क्या करते हो, आप market penetration करते हो so that you get larger share of market. You will also do market development so that you can get into more you can venture out into the different markets and can offer the same product. Okay, फिर आप देखो mid-size firm and large firm can effectively pursue focus strategies only in conjunction with differentiation or cost leadership strategies. मतलब फोकस स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताया, आप सिर्फ एक फोकस स्ट्रैटेजी नहीं रख सकते। फोकस स्ट्रैटेजी में आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट लीडरशिप। तो जैसे मैंने बताया, या तो मैं ऐसा डिसाइड कर लूँ सीआरआई या कॉर्पोरेट फंडिंग, ये दोनों सबसे सस्ता मैं पढ़ाऊंगा या सबसे बेस्ट मैं पढ़ाऊंगा, दोनों में से एक, बट मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ यही दोनों focus strategy. So this is how it goes, that it should be in conjunction with the other strategies. Now you see, all firms in essence follows differentiated strategy because only one firm can differentiate itself with the lowest cost and the remaining firms must find other ways to differentiate their product. अब इसका क्या मतलब हो गया, आप सिंपली चेक करो, लीडर तो कोई एक ही होगा ना, सबसे सस्ता तो कोई एक ही होगा, ठीक है। अगर सबसे सस्ता आप हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली इफ लेट्स से देयर आर 4 फर्म्स ए बी सी डी एंड आई से ए इज द चीपेस्ट, इससे सस्ता प्रोडक्ट कोई नहीं बेच सकता, तो बी सी डी को क्या करना पड़ेगा, बी सी डी को या तो अपने आप को सबसे सस्ता बनाना पड़ेगा, और अगर वो अपने आप को सबसे सस्ता नहीं बना सकते, इन दैट केस इनको कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिससे कि क्या हो, ये मार्केट में अलग दिखे। सो ये आपको लाइन बोला हुआ है, ओनली वन फर्म can differentiate itself with the lowest cost. The remaining firms in the industry must find other ways to differentiate their product. Then आप देखो, focus strategies are most effective when customers have distinctive preferences or requirement and when the rival firm is not attempting to, आप ये word देख रहे हो, specialize in the same target segment, ठीक है। तो नो वन इज रेडी टू गिव यू कस्टमाइज, भाई आपको सारे के सारे 9 सब्जेक्ट्स ही लेने पड़ेंगे, आप ये नहीं ले सकते। कई बार आप देखते हो क्लासेस के अंदर, सीए के क्लासेस में भी आपको मिलता है ओनली थ्योरी का एक पैकेज होता है, क्लासेस दे ऑफर ओनली थ्योरी सब्जेक्ट, कुछ होते हैं दे ऑफर ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका ये फीस है, अगर आप थ्योरी का ले रहे हो तो ये फीस है, और दो कंबाइन लो तो इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली आपका फोकस स्ट्रैटेजी हो गया, क्योंकि आपके पास क्या है, यू हैव अ ऑप्शन टू स्पेशलाइज। ओके, नाउ रिस्क ऑफ परसुइंग फोकस स्ट्रैटेजी इज that it includes the possibility that numerous competitor will recognize the successful focus strategy and copy it, or that consumer preference will drift towards the product attribute desired by the market as a whole. इसका क्या मतलब हो गया, अगेन एक बार पता चल गया कि ये मार्केट हिट हो रहा है, ये पर्टिकुलर चीज़ हिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, फिर आपको कॉपी करना शुरू कर देंगे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो उसको कॉपी करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था जिसको मैं बोलता हूँ PYQ सीरीज, ठीक है। आप अगर YouTube पे भी जाओगे यू विल फाइंड इट PYQ सीरीज। तो इसका क्या था, पास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज, और इसमें मैंने क्या किया था, पिछले पास्ट अटेम्प्ट के जितने भी पेपर्स थे उन पेपर्स को एक एक करके मैंने डिस्कस करना शुरू किया था, ठीक है। अटेम्प्ट वाइज एक एक करके पेपर्स को मैंने डिस्कस करना शुरू किया था। इट स्टार्टेड विद अकाउंट्स, इट स्टार्टेड विद CRI, कि एक एक करके सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, उसमें क्या था, कैसे था, क्या आंसर लिखना था। अब जैसे अगर अकाउंट्स का पेपर है तो उसमें हर अटेम्प्ट का जो जो क्वेश्चन आया उसको हम यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ द मोमेंट PYQ सीरीज गॉट हिट, राइट, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जैसे ही मिला PYQ सीरीज में, लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दिस, कि भाई पास्ट एग्जाम पेपर्स को हम लोग भी क्या करेंगे, यू विल मेक दैट एंड विल सेल इट। तो ये आपका यहाँ पर गड़बड़ रहता है, जिसको जब कॉपी कर दिया तो अगेन, अब दो इट इज़ अ हिट, बट अगेन पहले मैं अकेले यहाँ पर था, अब हो सकता है यहाँ पे मेरे साथ में और भी कॉम्पीट करने के लिए लोग आ जाए। सो इसीलिए बताया है दैट इन ऑर्गेनाइजेशंस फोकस स्ट्रैटेजी में कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, geographic market, product line, segment in order to serve well defined but a narrow market better than
competitors who serve the broader market. अगर मैं आपको बताऊं फोकस स्ट्रैटेजी, तो फोकस स्ट्रैटेजी इस दो लाइन में खत्म हो जाता है. In case of focus strategy, right, you focus to serve, a well defined narrow market rather than or better than the competitor who is focusing on the broad market. सर मुझे पढ़ाना ही नहीं है, मुझे बाकी और कोई लेवल में पढ़ाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है, दैट्स ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. बस मुझे और कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना. तो ये वाला क्या हो गया आपका फोकस स्ट्रेटेजी. आप मुझे बताओ क्लियर. और इसमें आप किसके ऊपर फोकस कर सकते हो वो यहाँ पर बताया हुआ है. यू कैन फोकस ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, यू कैन फोकस ऑन जोग्राफिक मार्केट, कि हमें और किसी मार्केट में जाना ही नहीं. वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन लेट्स से इंडिया, वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन मुंबई मार्केट, वी जस्ट वांट टू फोकस ऑन महाराष्ट्र मार्केट. तो ये वाला. या फिर ओनली अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन सेगमेंट, जैसे आपने लंबोर्गिनी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, अपर क्लास ओनली, हमें और किसी पे दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है. तो इस तरह से जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना है गाइस. ये वाला आपको क्लियर हुआ फोकस स्ट्रैटेजी. शॉर्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा व्हाट इज फोकस स्ट्रैटेजी, तो आपको ये इतना सा पॉइंट है जो आपको लिखना है. आई विल टेल यू फोकस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से ड्राफ्ट करके लिखोगे. ओके, फोकस स्ट्रैटेजी को आप अपने हिसाब से प्रॉपरली ड्राफ्ट करके लिखोगे. आप मुझे बताओ फोकस स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हुआ या नहीं. यहाँ से बहुत कुछ आपको मैंने यहाँ पर दे दिया, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक आपको एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा. तो हो सकता है आपको ये लाइन वो लिख के दे दे. इन केस ऑफ फोकस स्ट्रैटेजी द फोकस इज टू सर्व अ वेल डिफाइंड बट अ नैरो मार्केट रेदर देन कॉम्पिटिटर हु सर्व द ब्रॉड मार्केट. कॉमेंट, ये एक लाइन आपको देके बोल देगा कॉमेंट. अभी करो. What strategies can be adopted in the focus strategy? So market penetration, market development, right? Who can adopt focus strategy? तो ये आ गया who can adopt focus strategy. तो इसमें कई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल सकती है. What are the risk of pursuing focus strategy? तो ये आप ध्यान रखना 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा वहां पर आपको ऐसे कमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर आपको एक फुल फ्लेजेड 5 मार्क क्वेश्चन मिलेगा जहां पर वो आपको बोलेगा डिफाइन फोकस स्ट्रेटेजी. आप मुझे बताओ इज दिस क्लियर और नॉट. इज दिस क्लियर? ऑल राइट देन लेट्स मूव अहेड. और हमारे पास क्या है यहाँ पे, आप ये देखो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस्ड डिफरेंशिएशन. जैसे मैंने आपको बताया, तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में क्या हो जाएगा, अ फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स कॉम्पीटिंग बेस्ड ऑन द प्राइस टू अ टारगेट नैरो मार्केट. देखो कॉस्ट लीडरशिप में और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में क्या है, कॉस्ट लीडरशिप में आप ब्रॉडर मार्केट पे जाते हो, और फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप में आप क्या करते हो, यू कॉम्पीट बेस्ड ऑन प्राइस टू अ टारगेट नैरो मार्केट. ठीक है, तो टारगेट नैरो मार्केट विल बी ऑलवेज देयर. फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, अ फर्म दैट फॉलोज दिस स्ट्रेटेजी नॉट नेसेसरीली चार्जेस द लोएस्ट प्राइस इन द इंडस्ट्री, बट उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे सस्ता वही है. इंस्टेड इट चार्जेस द लोएस्ट प्राइस रिलेटिव टू द अदर फर्म्स दैट कॉम्पीट विद इन द टारगेट मार्केट. मैंने बताया ना, उस पर्टिकुलर मार्केट में सबसे सस्ता मैं हूँ. हो सकता है बाहर कोई और आपको उससे सस्ता दे दे, लेकिन उस पर्टिकुलर मार्केट में सबसे सस्ता फोन या सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपको कौन देगा, मैं बेचूंगा. सो दिस इज व्हाट द फर्म्स दैट कॉम्पीट बेस्ड ऑन प्राइस एंड टारगेट अ नैरो मार्केट आर द फॉलोइंग बेसिकली फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी. देन फर्दर अगर आप चेक करो फोकस्ड डिफरेंशिएशन, तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या रहेगा, अगेन यू विल डू दिस, you will follow the differentiation strategy but again in a narrow market. So आप देखो, a focused differentiation strategy requires offering unique features that fulfill the demand of a narrow market. Okay, as with a focused low cost strategy, narrow markets are defined in different ways and in different settings. So some firms use focused differentiation strategy and concentrate their efforts to a particular sales channel like selling over the internet only. देखो ये अभी आपका क्या हो गया, फोकस्ड डिफरेंशिएशन. देखो आपको पता है दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिटेल, ओके, और एक हम बोलते हैं ई टेल. आपने सुना ये वाला, जैसे फ्लिपकार्ट को आप क्या बोलोगे, ई टेलर.
पैंटालून के स्टोर को आप क्या बोलोगे? रिटेलर। सो यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने खाली एक ही सेगमेंट पे फोकस किया, दैट इज ओनली ई-टेल, तो ये आ गया आपका। देन जैसे आप ये देखो, रॉयल्स रॉय लिमिटेड नंबर ऑफ हाई एंड कस्टमर एंड कस्टम बिल्ड कार, दैट्स इट। तो ये इन्होंने क्या करके रखा है? फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो रोल्स रॉय बहुत सारे कार्स नहीं बनाता है, वो अलग अलग सेगमेंट के कार नहीं बनाता कि वो ट्रक भी बनाएगा, रोल्स रॉय ट्रक, राइट, प्रीमियम क्वालिटी का ट्रक। अगर रोल्स रॉय ट्रक बनाने लग जाए, बाइक बनाने लग जाए, बाकी तरह के कार्स भी और बनाने लग जाए, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे? रॉयल्स रॉय डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। लेकिन रॉयल्स रॉय डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी खाली किस में अडॉप्ट कर रहा है? इन अ पर्टिकुलर मार्केट। उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? फोकस डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो खाली क्या कर रहा है? जो लग्जरी सेगमेंट कार से सिर्फ वही बनाता है और वहां पर वो अपना प्रोडक्ट सबसे अलग रखता है। सो दैट्स वाई फोकस्ड डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ अचीविंग फोकस स्ट्रेटेजी, तो देखो, टू अचीव फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी द फॉलोइंग मेजर्स कुड बी अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अनदर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये देखो, सिलेक्ट अ स्पेसिफिक निश। तो ये मैंने आपको बताया, निश मीन्स सेगमेंट, द smaller or that particular segment। तो जो भी आपका वो पर्टिकुलर सेगमेंट है उसको आप यहाँ पे क्या करो? आइडेंटिफाई करो, विच इज नॉट कवर्ड बाय कॉस्ट लीडर्स और डिफरेंशिएटर्स। दूसरा, क्रिएट सुपीरियर स्किल्स फॉर केटरिंग सच निश मार्केट एंड देन जनरेट हाई एफिशिएंसी। आप देखो हर बात में क्या आ रहा है? निश, एंड देन डेवलप इनोवेटिव वेज टू मैनेज द वैल्यू चेन फॉर दैट निश मार्केट, करेक्ट। इसके एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं कि यहाँ पर फोकस स्ट्रेटेजी में यू कैन चार्ज प्रीमियम एंड ड्यू टू ट्रेमेंडस एक्सपर्टीज अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज द फोकस स्ट्रेटेजी राइवल्स और न्यू एंट्रेंट्स के लिए क्या हो जाएगा? इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्पीट और इवन एंटर द मार्केट एज फार एज द न्यू एंट्रेंट्स आर कंसर्न्ड। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? कि जिनका डिस्टिंक्टिव मतलब आप में कुछ अलग है ही नहीं, तो आप फोकस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कैसे करोगे? तो द फर्म्स लैकिंग distinctive competency may not be able to pursue focus strategy, okay। then दूसरा, due to the limited demand of products and services the costs are high which can cause a problem। so again if you remember, मैंने बोला था CRI और corporate funding मैं रिकॉर्ड करूँगा ना। इसको रिकॉर्ड करने का फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपेंस आ गया 1 लाख रुपीज़, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। 1 लाख रुपए का कॉस्ट आ गया, 5 स्टूडेंट्स हैं, इससे मेरा रेवेन्यू आया लेट्स से ओनली 50,000 रुपीज़। तो आप देखो यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मैंने फोकस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट तो किया, एवरीथिंग इज गुड, बट ड्यू टू द वॉल्यूम इज नॉट देयर, आई एम लूजिंग मनी एंड दैट इज द रीजन यू नीड व्हाट? दैट मार्केट सेगमेंट शुड हैव सफिशिएंट साइज, क्योंकि अगर सफिशिएंट साइज नहीं होगा तो वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा, और अगर वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा तो आप अलग भी हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या आपने फोकस भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर बियरिंग व्हाट? यू आर बियरिंग लॉस, एंड इन लॉन्ग रन द निश कुड डिसअपियर and could be taken over by larger competitors by acquiring the same distinctive competencies। so long run के अंदर हो सकता है आपका ये वर्क नहीं करे। आप मुझे बताओ, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर्स, ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है और कमेंट के अंदर आपको मिल सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देन यू हैव दिस बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, एंड आई थिंक ये आपका लास्ट पेज है, ये आपका लास्ट पेज है, बिल्कुल राइट। आप ये देखो, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी में बेसिकली क्या रहता है? बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, ये अगेन आपके लिए शॉर्ट नोट आएगा, इसका अगेन आपको एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन मिलेगा, और आप देखो यहाँ पर क्या आता है? द न्यू मॉडल ऑफ द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द 3 जेनेरिक स्ट्रेटेजीज। तो आपने जो अभी देखा फोकस, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन, उसी का ही ये क्या है? फर्दर डेवलपमेंट है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स गिविंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी, एम्फसाइजिंग बाय बोथ लो कॉस्ट एंड अपस्केल डिफरेंसेस। सबसे सस्ता, सबसे अलग, तो बेसिकली ये दोनों के ऊपर फोकस कर देता है। आप देख रहे हो, ये दोनों के ऊपर फोकस कर देता है, सबसे सस्ता भी और सबसे अच्छा भी। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर, कुछ बोलते हैं जो बोलते हैं हम सबसे सस्ता प्रोडक्ट बेचेंगे, कुछ बोलते हैं हम महंगा बेचेंगे पर हमारे जैसा प्रोडक्ट कुछ नहीं होगा। ये वाला क्या बोलता है? उन दोनों के बीच का रास्ता, कि सबसे सस्ता और मेरे जैसा कोई नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी। तो आपको अगर याद हो, मैंने 1+ के लिए मना किया था,
मैंने वन प्लस के लिए बिग बाजार कॉस्ट में ही जाएगा, बिग बाजार कॉस्ट में ही जाएगा, क्योंकि बिग बाजार अभी भी कॉस्ट में ही जाते हैं। हाँ, वो बोलते तो हर कोई अच्छा यही बोलेगा कि हमारे से अच्छा प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बट बिग बाजार का जो स्ट्रैटेजी है दैट इज द बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। नहीं नहीं, एम आई भी नहीं हर्ष, यहाँ पर जाएगा आपका वन प्लस। इफ यू रिमेंबर, पिछले लेक्चर में मैंने मना किया था कि आप वन प्लस को डिफरेंशिएशन में मत लेकर जाओ। आईफोन इज फॉर डिफरेंशिएशन, एम आई इज फॉर बेस्ट कॉस्ट लीडरशिप, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर और कॉस्ट लीडर। ये आ गया आपका बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी वन प्लस। आप ये देखो, नाउ रीड दिस लाइन, यू विल बी एबल टू कोरिलेट। इट इज डायरेक्टेड गिविंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर द मनी बाई एम्फेसाइजिंग बोथ लो कॉस्ट। तो ये कोई 50-60 हज़ार का 70 हज़ार का फ़ोन नहीं लेकर आता, ये 30 to 40,000 के सेगमेंट का फ़ोन लेके आता है विथ अपस्केल डिफरेंसेस, वो सारे फीचर्स जो आपको 50 हज़ार प्लस वाले फ़ोन में मिलता है। सो ये आपका वन प्लस सीरीज हो गया। सो प्रोबेबली यू कैन write it this way also. How we can write it? I think मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, आप इस तरह से चेक करो कि यहाँ पर अपने पास क्या था, बेस्ट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पर अपना एग्जाम्पल हो गया वन प्लस। देन इफ वी टॉक अबाउट differentiation strategy, so you can say Apple's iPhone and ये बेस्ट कॉस्ट लीडरशिप था, सॉरी बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। सो द बेस्ट कॉस्ट provider differentiation and cost leadership strategy for this is MI, and even you can say Oppo, Vivo, ये थोड़े से प्राइस में देते हैं। आप बताओ, सो यू कैन से दैट इन केस ऑफ मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री, मोबाइल हैंडसेट मार्केट, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर है? अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को लिखते हो तो कोशिश करो कि उसको एक दो लाइन में आप कन्विंस कर दो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर को वन प्लस के बारे में नहीं पता हो। सर ऐसा कैसा उसको वन प्लस के बारे में नहीं पता? अरे भाई, आप क्यों रिस्क ले रहे हो? आपको लगता है कि उसका एक लाइन लिखने में क्या जा रहा है, तो आप बेस्ट कॉस्ट लीडरशिप में भेज दो कि एम आई यहाँ पर बेस्ट कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट कर रहा है, बिकॉज एम आई फोकसेस ऑन द लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स, राइट, लो कॉस्ट प्राइसिंग। और चीप वर्ड यूज मत करना, प्लीज डोंट यूज द वर्ड चीप। ठीक है, चीपर इज फाइन बट चीप इज रॉन्ग। देयर मोबाइल फोन्स आर चीपर इन द मार्केट, दिस इज फाइन, बट डोंट राइट चीप। करेक्ट, चीप थोड़ा सा आपका हो जाता है, आप उसकी जगह क्या लिखो, लो कॉस्ट या लो प्राइस्ड। सेम वे अगर आप यहाँ पर एप्पल का बात करोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, दे चार्ज प्रीमियम प्लस उनका ब्रांड है। ठीक है, हाई प्राइस, बिल्कुल प्रीमियम आपने चार्ज किया, हाई प्राइस। और यहाँ पर अगर आप वन प्लस के लिए बोलोगे तो वन प्लस के लिए आप यहाँ पर बता दोगे दैट दे चार्ज लेस प्लस दे ऑल्सो गिव सुपीरियर फीचर्स, करेक्ट, प्लस दे ऑल्सो हैव देयर ब्रांड लॉयल्टी या ब्रांड इमेज उनका आपको मिल जाता है। सो ये आपका रीजन है, दैट इज द रीजन यू से दैट ये तीनों स्ट्रेटेजीज में ये फिट हो रहा है। आप बताओ, दिस इज क्लियर? प्रोवाइड्स वैल्यू टू द कस्टमर, मैक्सिमम वैल्यू टू द कस्टमर, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम वैल्यू टू कस्टमर। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है। देन इफ यू कैन जस्ट सी, the objective is to keep the, ये देखो, the objective is to keep the cost and the prices lower than those of the other sellers of the comparable market.
Then best cost provider strategy involves providing customers more value for money by emphasizing low cost and better quality differences. It can be done through offering products at lower price than what it is being offered to the rivals for the products and comparable quality or features, या फिर charging similar price by the rival products with much higher quality and better features. तो ये आपके पास बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर के लिए आपका आंसर हो गया. तो आपको ये इतना से याद रखना है. दिस चार्ट इज देयर. दिस चार्ट विल हेल्प यू to understand the concept better. So probably you can read this chart in isolation, okay, and you'll be able to understand. तो जब आप अपने आंसर्स को लिखना शुरू करोगे उसके पहले मैं बोलूँगा आप ये चार्ट को एक बार पढ़ना. ये चार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये जो आपको पूरा दिया हुआ है, राइट. और प्रोबेबली इसमें आप यहाँ पर एक डब्बा और बना सकते हो एग्जाम्पल का, और एग्जाम्पल का बनाकर आप यहाँ पे एक डब्बा दे सकते हो. आप बताओ, इज दिस क्लियर? Is this clear? And if this is clear, we have successfully completed our second chapter also. तो अब अपन फोकस करते हैं किसके ऊपर? Let's focus on the past exam paper. Correct? तो मैं क्या करके आपके past exam papers को start करता हूँ. So we have May 18 paper. Okay? तो आज आपके लिए फिर और questions आ जाएंगे. May 18 के पेपर में आप चेक करो. You have, okay, दिस इज देयर. सो लेट्स सी हम कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. कैन यू राइट दिस? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कैन यू राइट आंसर फॉर दिस? हालांकि ये और आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है. हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब भी मिल जाएगा, बट ये आ गया. ओके, देन आप चेक करो. ओके, चेक दिस क्वेश्चन. Economies of scale discourage new entrants. Correct? ये क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा. You'll be able to write this. And फिर अगर आप यहाँ पे चेक करो मार्केटिंग. ओके, आप ये वाला क्वेश्चन देखो. Explain the competitive forces in any industry identified by Michael Porter. तो बेसिकली 5 मार्क का ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया. करेक्ट. सो दिस इज देयर. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं. सो लेट्स, आई एम सॉरी, ओके. सो लेट्स सी May 19 का पेपर. May 19 के पेपर में हम कुछ देखते हैं. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, ये सब अभी नहीं आया, ये भी नहीं है. कैन यू राइट आंसर फॉर दिस? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी? हाउ इट इज अचीव्ड? 5 मार्क क्वेश्चन. 5 मार्क क्वेश्चन, राइट? इजी. ओके, देन लेट्स लुक फॉर द नवंबर पेपर. नवंबर पेपर में आपके पास है. ओके, कैन यू राइट आंसर फॉर दिस? व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल? करेक्ट, 2 मार्क्स के लिए है, आप आराम से इसको लिख सकते हो, राइट. देन यू सी okay, can you answer this question? Can you answer this question? Can you answer this question? खाली सर्वेश है क्लास में, बाकी सब नहीं है क्लास में. ओके, कॉस्ट स्ट्रेटेजी बाय सोहन, राइट. आप चेक करो यहाँ पर वो क्या बता रहा है. आप ये देखो, फोकस करो. सोहन बिलीव्स इन मेकिंग प्रॉफिट थ्रू सेलिंग मोर वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही बिलीव्स इन चार्जिंग लेसर प्राइस,
रमेश इज ऑफ द ओपिनियन दैट, एक इमेज क्रिएट करो एक्सक्लूसिविटी का, तो कॉस्ट लीडरशिप एंड हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप पॉइंट नंबर 1, यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंशिएशन पॉइंट नंबर 2, फिर पॉइंट नंबर 3 में आप बताओगे इन द गिवन केस सोहन का ये ओपिनियन है तो वो कॉस्ट लीडरशिप है, पॉइंट नंबर 4 रमेश का ये ओपिनियन है तो वो डिफरेंशिएशन है, या फिर इन द गिवन केस पॉइंट नंबर 1, और फिर ये देके आप कंक्लूजन करोगे. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स सी कोई और क्वेश्चन यहाँ पे आपको अगर मिल जाता है विच इज आई थिंक दैट्स इट. ये अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन था. नाउ लेट्स पिक अप नवंबर 2019. सो लेट्स सी ये अटेम्प्ट में ओके can you answer this question? Correct? Then check this question. Cost leadership strategy and how it is achieved. Right? तो आप ये देखो, ये आपके कुछ 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन हैं और हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया. सो अगर हम अपने इंडेक्स की तरफ बढ़े तो आप देखो हमारे इंडेक्स में वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स. हमारा चैप्टर 1 तो ऑडिट वाला मार्क लगा देते हैं, चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया एंड यहाँ पर चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. ओके, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विथ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज. फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ है. हालांकि दिखता ये 29 पेजेस का है बट इसमें काफ़ी कंटेंट होगा आपको पढ़ने के लिए. देखो अब जैसे यहाँ पे चेक करो, बहुत कुछ है यहाँ पे. मार्केटिंग में अगर आप देखो तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू स्टडी. सो दिस इज देयर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है एंड आई विल गेट मोर आंसर्स आफ्टर टुडेज लेक्चर. So that's it for today. Thank you. Take care. Bye bye. Next lecture आपका 19th को होगा, right? That is on Friday. Correct? Friday को आपका lecture होगा. In Friday we will cover same 2 o'clock आपका lecture रहेगा 2 to 4. Okay? Thank you. Bye.